Mahavir Cancer Sansthan to fight the deadly disease cancer. Under his leadership, Bihar Mahavir Mandir Trust is building the biggest temple in the world, the Virat Ramayan Mandir. Give him a big round of applause. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। संबोधन में समय बचाने के लिए संस्कृत में एक बहुत अच्छा उद्बोधन है, नमः सभाभ्य सभापतिभ्यश्च। इस उद्गार के साथ मैं सबके प्रति नमस्कार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं नाम लेने में बहुत समय लगेगा। अब मैं जो इस अवसर पर सोवेनियर का लोकार्पण हुआ है, इसके ऊपर 2 वाक्य लिखे हुए हैं, सर्वे संतु निरामया सेवा धर्म हमारा। इसी पर मैं संक्षेप में कुछ बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वे संतु निरामया, ये पूरा श्लोक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है, जिसका अर्थ होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी लोग हैं इस देश में, दुनिया में जितने लोग हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। सर्वे संतु निरामया। आजकल मैं देख रहा हूँ कि यह जो वाक्य है बहुत से अस्पतालों में हम लोगों ने 1988 में महावीर आरोग्य संस्थान में प्रारंभ किया था, लेकिन इसका अर्थ बहुत लोग नहीं जानते। सर्वे संतु निरामया। आमय संस्कृत में कहते हैं रोग, रोग का पर्यायवाची शब्द है आमय। आमय में निर आमय, यानी जहाँ आमय नहीं हो, रोग नहीं हो जिसको, तो सर्वे संतु निरामया यानी सभी निरोग हो, यह कहने का मतलब है सर्वे संतु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जितने लोग हैं सब भद्र खुशहाल दिखे। मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्, और किसी को किसी भी प्रकार का दुख कष्ट नहीं हो, ये हमारे ऋषियों की प्रार्थना है। और ये समझिए कि धर्म का सार यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। अब मैं आऊँगा PMCH के बारे में। मैं 1967 ईस्वी में इंजीनियरिंग में नामांकन से इनकार करके साइंस इंजीनियरिंग मुजफ्फरपुर छोड़कर मैं पटना आया था 1967 ईस्वी में। पटना कॉलेज में मैं लेक्चरर होना चाहता था, इसलिए साइंस की इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ी थी। लेक्चरर तो नहीं हो पाया, लेकिन पटना कॉलेज जैक्सन हॉस्टल में 3 साल बिताए, और नियति ऐसी हुई कि नहीं चाहने पर भी मैं 20 साल की उम्र में पहले प्रयास में ही भारतीय पुलिस सेवा में चला गया। लेकिन यह जो एक सेवा भाव है, सेवा धर्म हमारा जो इस PMCH का गान है, ये बहुत सुंदर मुझे लगा। और सेवा धर्म भर्तृहरि का एक श्लोक है, लंबा श्लोक है, श्लोक नहीं सुनाऊंगा। उन्होंने दिया है कि सेवा धर्म जो है सबसे अगम्य, सबसे कठिन धर्म है, क्योंकि इसका पालन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं एक बात बतलाऊं, चिकित्सा का व्यवसाय, चिकित्सा का धर्म ऐसा धर्म है, ऊपर भगवान माने जाते हैं, उस धरा पर डॉक्टर माने जाते हैं, और मरीजों के लिए तो सचमुच भगवान होते हैं। इसलिए जो धर्म है, ये जो धर्म छवि है, इसका निर्वाह करना सभी चिकित्सकों का धर्म बनता है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हर एक संस्था की एक पहचान होती है। स्वामी विवेकानंद ने बतलाया था कि हर देश की एक पहचान है। जैसे उन्होंने कहा था कि फ्रांस की पहचान स्वतंत्रता से है, कि जब तक फ्रांसीसियों को हर तरह से तबाह करोगे, जब तक इनकी स्वतंत्रता पर आंच नहीं आएगी, तब तक वे शांति रूप से सहन करते रहेंगे। इंग्लैंड के बारे में उन्होंने बतलाया था कि अर्थव्यवस्था पर, व्यवसाय पर है। भारत के बारे में उन्होंने बतलाया था कि यह धर्म प्राण जनता है, जब तक धर्म पर प्रहार नहीं होगा तब तक सब लोग कष्ट रहेंगे।
इसी तरह मेरी दृष्टि में पीएमसीएच की पहचान, हम लोग जब आए थे यहाँ सुनते थे बड़े बड़े डॉक्टर लोग थे जो एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर थे, आज भी डॉक्टर लोग हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं देश में का नाम है, लेकिन मेरी दृष्टि में एक नागरिक होने के ये कारण पीएमसीएच की पहचान है गरीबों की सेवा। पैसा है नहीं है, जो मरीज यहाँ आया उसका उपचार होना है। और मैं आशा करता हूँ यह जो धर्म है, यह जो पहचान है पीएमसीएच, इसको बनाए रखे, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छी बात है, 5,500 बेडों का अस्पताल बनने जा रहा है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है। बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। इसी तरह यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर की भी सुविधा मिले, ये भी बहुत गर्व की बात है। लेकिन सबसे बड़ा गर्व होना चाहिए पीएमसीएच का, कोई भी मरीज गरीब हो या धनी तो यहाँ से लौट कर जाएगा। बड़े बड़े अस्पताल हैं, पटना से लेकर दिल्ली, लंदन, अमेरिका तक, वो लोग अपना इलाज करेंगे। लेकिन गरीब लौट कर जाएगा तो यह गरीब फिर उसको कहीं सहारा नहीं मिलेगा। हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोगों की मर्यादा बहुत सीमित है, इसलिए हम लोग बहुत नहीं कर पाते। पीएमसीएच बहुत बड़ी संस्था है और मैं इसमें कहना चाहूँगा, खासकर नए डॉक्टर जो लोग हैं उनको एक सुझाव देना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा। यह ठीक है, जीवन का उद्देश्य है कि आदमी को सफलता मिले, भौतिक सुख सुविधाएं मिले, लेकिन जो परोपकार में जो आनंद आएगा, जो दूसरों की भलाई करने में जो आपको आनंद आएगा, वैसा आनंद आपकी सुख संपत्ति या बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हो जाए, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो जाए, उससे भी आपको नहीं मिलेगा। इससे महाभारत का एक दृष्टांत है, बहुत लोग जानते होंगे कि जब महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, वहाँ बहुत बड़ा भोज चल रहा था। भोज समाप्ति के बाद एक नेवला आया था। नेवला हर पत्तल पर, टूटे पत्तल पर अपने को गिरा करके कुछ पाना चाहता था। लोगों ने पूछा कि क्या बात है, नेवला क्या प्राप्त करना चाहता है? तो नेवले ने बताया कि एक समय ऐसा हुआ, एक गृहस्थ के घर गया था, वो व्रत किए हुए था, भूखा था, लेकिन जब वो पारण करने जा रहा था, कोई गरीब व्यक्ति उसके पास आया और उसके पास जो पारण का व्रत कर तोड़ने का जो आहार बचा हुआ था, उसने उसको खिला दिया। और जब वो खाने के बाद उसने जो पत्तल फेंका, मैं उधर से जा रहा था, धोखे से उस पत्तल पर गिर गया, तो मेरा आधा शरीर जो है वो सोने का हो गया। उसके बाद जहाँ जहाँ पुण्य का काम होता है, राजसूय यज्ञ हुआ, मैं यहाँ आया कि बाकी मेरा आधा शरीर है वो कैसे सोने का हो जाए। तो यहाँ भी मैं हर पत्थर पर लेट करके देख रहा था, लेकिन वो मेरा आधा शरीर सोने का नहीं हुआ। कहने का मतलब कि भूखे को जो अन्न दिया जिस गृहस्थ ने, उसका पुण्य इतना प्रबल था जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का भी नहीं था। इसलिए गरीबों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हर का जो धर्म होता है, आप सब जानते होंगे कि जब भगवान वामन का, विष्णु का वामन अवतार हुआ था, तो राजा बलि के पास उनके गुरु शुक्राचार्य ने बतला दिया था, ये जो बटुक आ रहा है वो सामान्य बटुक नहीं है, इसको कोई अब वचन नहीं देंगे। तो बलि ने कहा था, उस सबको याद रखना चाहिए कि मैं भी जानता हूँ कि जो सामने बटुक आ रहा है वो अमित तेजस्वी व्यक्ति है, लेकिन राजा बलि का जो उसकी एक जो छवि है कि राजा बलि के द्वार से कोई खाली नहीं लौटता है, ये छवि मैं नहीं धूमिल होने दूंगा। भले ही मेरा राज्य पाट जाए, मैं बंधन में फंस जाऊं, मेरी मौत हो जाए, लेकिन यह छवि नहीं धूमिल होनी चाहिए। तो पीएमसीएच की जो छवि है, यहाँ से गरीब मरीजों को लौटना नहीं चाहिए, सबका उपचार होना चाहिए। यह मेरा एक सुझाव है, इस पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। नए डॉक्टरों को मैं अनुभव के आधार पर बतलाना चाहता हूँ। छोटा सा एक अभी का दृष्टांत मैं बतलाऊंगा। 2-3 महीने पहले की बात होगी, भागलपुर से एक लड़के ने मुझे फोन किया, कुछ नाम बतलाया कि मेरा अमुक नाम है, कहा कि मैं 80% विकलांग हूँ। मैंने पूछा कैसे विकलांग हो गए? तो बतलाया कि बचपन में मैं भाई का मुंडन होने वाला था,
गंगा तट पर गया, गिर गया, गर्दन टूट गई, 80% विकलांग हूँ, तो मुझे इलेक्ट्रिक व्हील चेयर दे दीजिए तो मैं भी दूसरों की तरह बाहर निकल करके दुनिया देख पाऊंगा। तो मैंने कहा कि वो व्हील चेयर तो मैं जानता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर क्या होता है, कितना दाम है? तो बोला कि 40,000 रुपया दाम है, तो आप दे दीजिएगा तो मैं भी घर से घूमने निकलूंगा। तो मैंने पता किया, उसको कहा कि 1 महीने में मैं ट्रस्ट की बैठक बुलाकर आपको दिलवा दूंगा। उसके बाद मैं अयोध्या चला गया। 10 दिन के बाद उसने कहा कि सर मुझे 30,000 रुपये का प्रबंध हो गया है, 10,000 रुपये आप तुरंत दे दें तो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर मैं खरीद लूंगा। मैं अयोध्या में था, मैंने बेटे को कहा कि तुम्हारी शादी हुई है, बहुत दान दक्षिणा दी, लेकिन उसमें उतना पुण्य नहीं होगा जितना उसको फोन करके उसके भाई को बुला करके 10,000 रुपया दे दो। और सचमुच मैं बतलाता हूँ कि वो विवाह में जितना दान दक्षिणा या बांटने में आनंद नहीं आया, उससे बड़ा आनंद इसमें आया कि उस व्यक्ति को, जो भागलपुर का बच्चा था जिसको 80% विकलांगता थी, उसको यह अवसर हुआ। बाद उसने बतलाया कि मैं भी अब बाहर इलेक्ट्रिक व्हील चेयर पर घूम रहा हूँ। ये सबसे बड़ा आनंद का स्रोत है। और डॉक्टर लोगों को जैसे मैंने बतलाया कि चलते फिरते देवता है धरती पर। मैं तो बराबर हर अस्पताल में कहता हूँ जो मामी मंदिर का है कि मंदिर में हनुमान जी देवता है और अस्पताल में मरीज देवता। हमारा सेवा धर्म हमारा है, इसकी बड़ी सार्थकता होगी। बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं, अब इस पर अंत में बहुत बोलना उचित नहीं लगता है। जो आपके सोवेनियर में लिखा हुआ था, सर्वे संतु निरामया, हम लोगों के धर्म का ये सबसे बड़ा सारांश है। सेवा धर्म हमारा, सर्वे संतु निरामया। और हम लोगों के ऐसा है कि पूरे धर्म को यदि आप चाहिए कि एक श्लोक में समाहित कर दीजिए, ये सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः से लेकर एक और अंतिम श्लोक सुनाकर में, एक आपने सुना होगा वसुधैव कुटुम्बकम, यह भी संस्कृत का श्लोक है, इसमें भी धर्म का सारांश है। अयं निजः परो वेति गणनाद् लघुचेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। वसुधैव कुटुम्बकम क्या है? अयं निजः, यह मेरा है, अयं निजः परो वेति, वह दूसरे का है, गणना लघुचेतसाम्, छोटे छोटे लोगों के जिनकी बुद्धि छोटी है, ओछी है, उनके लिए गणना है। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम, जिनके विचार उदार हैं उनके लिए सारी वसुंधरा ही, सारी धरती ही कुटुंब परिवार है। इन शब्दों के साथ सबके प्रति मैं शुभकामना व्यक्त करते हुए आशा करता हूँ पीएमसीएच की जो छवि है बरकरार रहेगी, भविष्य में भी बरकरार रहेगी। और गरीब से गरीब व्यक्ति का भी अधिकार है, बनता है कि वो अच्छी से अच्छी चिकित्सा प्राप्त करे। तो पीएमसीएच के समर्थ योग्य चिकित्सकों के नेतृत्व में गरीब से गरीब व्यक्तियों को भी उचित से उचित बेस्ट जो है ट्रीटमेंट मिलता रहे, यह मेरी शुभकामना है। और जिन लोगों ने मुझे मौका दिया, आयोजकों के प्रति मैं नाम लेकर समय नहीं बढ़ाना चाहता, सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। भाग्यवश प्लास्टिक सर्जरी विभाग के फैकल्टी मेंबर्स इनका विदाई समारोह नहीं कर सका, अतः एलुमनाई एसोसिएशन प्लास्टिक सर्जरी विभाग से प्रार्थना करता है कि कृपया परंपरा को कायम रखने के लिए विदाई समारोह का आयोजन करें। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पीएमसीएच कुशलता प्रशासनिक नियमित नियामक के लिए ख्याति प्राप्त। आई रिक्वेस्ट आचार्य राणा नरेंद्र प्रताप नेक्स्ट डॉक्टर अभिजीत सिंह, चीफ
एवं कर्तव्यनिष्ठ हर वर्ष परंपरा के अलावे कुछ कर्मचारियों और कुछ हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है अपने वर्ष उसी के संदर्भ में। Pramila Memorial Dr. P.K. Singh Gold Medal goes to topper in Biochemistry, Patna Medical College, Rajshri. Sachidanand Kumar Gold Medal goes to topper in Pathology, Patna Medical College. Dr. Sachidanand Kumar Gold Medal, topper in Pathology, Patna Medical College, goes to Akanksha Sharma. Dr. Daya Microbiology Combined Girls, Patna Medical College, Akanksha Sharma. Patna Medical College, Alumni Association, President Gold Medal, for CMD of 23, Secretary overall topper, in second professional MBBS, Akanksha Sharma. Dr. R.P.N. Singh Gold Medal, joint Bhushan Kumar Prashant Prasad. Prashant Prasad. Dr. Mahadev Memorial. Dr. Mahadev Chand Memorial Gold Medal, topper in Microbiology, Patna Medical College, honoring Harpur. Singh Gold Medal, topper in Pathology, Microbiology Combined College, Patna Medical College, honoring Harpur.
कॉलेज, कुमार रविराज पासवान। प्रॉपर इन ऑप्थेल्मोलॉजी, पटना मेडिकल कॉलेज, श्रीमान। हर घर, हर पहर, हर गली में पलता है एक ख्वाब, दिए की तरह हम सब के अंदर जलता है। इसका उजाला हमें पहचान देता है, किसी बेजुबान को भी जुबान देता है। फिर धीरे धीरे तप कर ये छोटा सा दिया एक सूरज बनकर उगता है। मगर सूरज कहां कभी रुकता है? सोच पर पहरे कभी लगते हैं भला? सपनों को नजर कभी लगती देखी है? तो खुलकर सपने देखो और आगे बढ़ो। एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, अब कभी भी पढ़ो इंडिया, बस आगे बढ़ो।